परसों भी मैं एक स्कूल मुंडाल में गया था, भिवानी में, कल आदमपुर हिसार में 4 स्कूल के अंदर जो धरने चल रहे हैं। आज हरियाणा में सैकड़ों स्कूलों के आगे बच्चों को धरने पे बैठने में मजबूर होना पड़ा है। ये स्थिति आज इस प्रदेश की आ गई जो कभी पहले देखा नहीं गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ तथ्य रख रहा हूं, जैसे तुलना के लिए मैंने कहा, जब हमारी सरकार थी 10 साल की, उस समय हरियाणा प्रदेश में 2332 नए स्कूलों की स्थापना हुई थी। हमने नए स्कूल बनवाए थे 2332, जिसमें 1350 स्कूल अपग्रेड, 1100 के लगभग नए स्कूल और आरओई स्कूल अलग, किसान मॉडल स्कूल अलग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय अलग, ये अलग, इनकी गिनती अलग। मैं केवल अभी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन की बात हम नहीं कर रहे। कितनी यूनिवर्सिटी हमने बनवाई वो सब आपको पता है कि हमारे समय 27 यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें 12 सरकारी यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। लेकिन स्कूलों का ही तक रखे हम सीमित। हमने 2332 स्कूल बनाए और 1 लाख से ज्यादा भर्ती शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, जिसमें जेबीटी टीचर, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, जो 12 यूनिवर्सिटीज हमने बनाई, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर टीचिंग स्टाफ, 1 लाख से ज्यादा भर्ती शिक्षा क्षेत्र के अंदर करी गई। 2332 स्कूल बनवाए गए हमारे समय, 27 यूनिवर्सिटी बनाई गई, 12 सरकारी यूनिवर्सिटी जिसमें शामिल है, 12 नई से 12वीं क्लास तक एससी वर्ग के, बैकवर्ड वर्ग के और बीपीएल के, छत्तीस बिरादरी के परिवारों को, बच्चों को वजीफे का इंतजाम किया गया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना देश में ताकि कोई ड्रॉप आउट ना हो, आर्थिक मजबूरी की वजह से कोई ड्रॉप आउट ना हो। हरियाणा में ड्रॉप आउट लगभग 0% पे लेके आने काम हुआ। इसके विपरीत इस सरकार ने 8 साढ़े 8 साल में एक भी कोई शिक्षक की भर्ती नहीं करी, बल्कि जो हमने भर्ती करे थे पीटीआई जैसे 2000 के करीब 1983, उनको निकाल दिया। पीजीटी इंग्लिश की भर्ती लटकी हुई है, पीजी संस्कृत की भर्ती लटकी हुई है आपके सामने। इनकी नियत, इन्होंने ना तो भर्ती करी, वजीफा हमारे समय जो मिलता था आज उसके मुकाबले 1/3 स्टूडेंट्स को भी वजीफा नहीं मिल रहा, जो एससी वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, बैकवर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो बीपीएल गरीब जनरल परिवारों के भी स्टूडेंट्स, उनको वजीफा भी नहीं मिल रहा। स्कूल बनवाने की बजाय हमने जहां 2332 स्कूल बनवाए, इन्होंने 4800 स्कूल तो मर्ज के नाम पे बंद कर दिए और 301 स्कूलों पे ताला लगा दिया। जिन 301 स्कूलों में 105 ऑर्डर है, जैसे मैंने बताया, इसमें से 61 स्कूल हमारे समय बने थे। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि सारे जो हरियाणा के अंदर 14,000 स्कूल थे 2014 में, जब इनको सरकार लोग में सरकार की चाबी इनको सौंपी। हुड्डा सरकार के समय 1400 स्कूल थे, आज वो उन स्कूलों की गिनती घट के 9800 हो गई। ये 1400 नहीं, 14,000 स्कूल थे, जिसकी आज गिनती घटकर 9800 हो गई है। वो 14,000 के 14,000 स्कूल हमने नहीं बनवाए थे, हमने 2332 हमारे समय उसमें एडिशन हुआ था। मगर आजादी के बाद से अब तक हर प्रदेश सरकार ने, हर प्राइवेटी से ऊपर उठ के कोई भी पार्टी थी, किसी ने कम ज्यादा शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। हमारे पूर्वजों ने चंदा कर ये गांव में, दूर दराज के इलाकों में गरीब के, किसान के बच्चे स्कूल में जाते हैं, इन स्कूलों की स्थापना करने का काम हुआ। लेकिन ये पहली सरकार आजादी के बाद आई है जिसने उन स्कूलों को घटाने का काम किया है, संख्या भी। और हरियाणा में 38,000 वैकेंसी थी, जिसमें से 26,000 वैकेंसी समाप्त हो गई है मर्ज की वजह से, स्कूलों को खत्म करके ना भर्ती हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही। तो ऐसे में शिक्षा को, हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी आए हैं, ये हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसी बात पे मैं अपनी बात। आम आदमी पार्टी का मतलब है, जब भी हमने पहले सुना कि आम आदमी पार्टी क्या, आम आदमी की पार्टी है जिसमें आम आदमी की समस्याओं को लेकर बातें होती हैं। जब भी हम एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर काम करते हैं तो हम समझते हैं कि उन समस्याओं का समाधान होगा। आम आदमी की समस्याएं क्या हैं, वे शिक्षा को लेकर काम करें, बेरोजगारी को लेकर काम करें, और वो तब कर पाते हैं जब उस मुद्दे को लेकर हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और उसकी पूरी की पूरी पावर आपको दी जाती है। लेकिन जैसे ही हम एंट्री करते हैं, किसी भी उस पार्टी के अंदर एंट्री करते हैं जिसका हम चाहते हैं कि उसमें एंट्री करें, वहीं पर फिर वही भाई भतीजावाद वाला शुरू हो जाता है। वही अपने लोगों को कि आप बनिए तो बनिए को सपोर्ट करो, आप जाटो तो जाटो को सपोर्ट करो। अगर जातिवाद के ऊपर ही आपको काम करना है, अगर जातिवाद की, वो तो पहले मौजूदा
सरकार में हो ही रही है वो चीज़ें, उससे तंग होकर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीज़ों को जुड़ते हैं, लेकिन उसके अपोजिट मिलता है तो तंग होकर आम इंसान क्या करेगा, आम जनता क्या करेगी। ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढे कि जहाँ पर जातिवाद के खिलाफ चीज़ें करके हम अच्छी चीज़ों को कर पाएँ, अच्छे कामों को कर पाएँ, आम आदमी की जो समस्या है उनका समाधान कर पाएँ। क्या हरियाणा में जातिवाद आम आदमी पार्टी कर रही है? बिल्कुल, मुझे इंडिविजुअल जो मुझे महसूस हुआ है, जो मैंने महसूस किया है, वो भाई भतीजावाद की जो चीज़ें रही हैं वो उस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रही हैं और उसी से तंग होकर मैं